प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में सीसो हॉल्ट को सीसो जंक्शन बनाने के बाद रेलवे अधिकारियों ने किया सीसो जंक्शन का औचक निरीक्षण। मौजूद रेल पदाधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। भारतीय रेलवे के द्वारा सीसो हॉल्ट को सीसो जंक्शन बनाने की घोषणा की गई, जिसके बाद समस्तीपुर मंडल के DRM ज्योति प्रकाश मिश्रा सीसो जंक्शन पहुंचे, जिनके साथ रेलवे के कई अधिकारी भी मौजूद थे। संयुक्त रूप से सीसो जंक्शन का निरीक्षण DRM ने मौजूद अधिकारियों के साथ किया। इस दौरान DRM ने कई आवश्यक दिशा निर्देश से मौजूद रेलवे के पदाधिकारियों को दिया। DRM ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जंक्शन की घोषणा के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे हमेशा तत्पर है और सुविधा बढ़ाने को लेकर हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा सोमवार की शाम 6 बजे मीडिया के साथ की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में समस्तीपुर मंडल के DRM ज्योति प्रकाश मिश्रा मीडिया को। ये हमारे क्षेत्र में हम लोग को बीच बीच में आके निरीक्षण करना पड़ता है, ठीक है, गहन निरीक्षण करना पड़ता है। हम लोग आते हैं, देखते हैं ट्रेनों का परिचालन कैसे है और कहाँ कैसे क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या सुविधाएं दे सकते हैं, यात्रियों के लिए क्या सुविधा है, ट्रेन में जो चलाते हैं चालक उनके लिए क्या सुविधा सिग्नल कैसे हैं, वो सब देखने आ जाए थे। उसके अलावे हम लोग और आगे देखने आए थे कि शीशो में आने वाले दिन भविष्य में हम लोग शीशो में आगे क्या कर सकते हैं। दरभंगा स्टेशन में वहाँ पर उसका दरभंगा स्टेशन पे बहुत भीड़ है, अभी भीड़ हो रही है और लाइन भी लोग देख रहे हैं कि लाइन की भी संख्या जो है वो भी सीमित है। तो आने वाले दिनों में हम लोग शीशों में क्या कर सकते हैं कि दरभंगा में जो भीड़ हो रही है, दरभंगा में जो ट्रेनें नहीं आ पा रही, कई ट्रेनें दरभंगा में हम लोग नहीं ले पा रहे क्योंकि लाइनों की सीमितताएं हैं, लाइन संख्या कम है। तो क्या शीशों में हम लोग कुछ और कर सकते हैं, तो वो उसी का निरीक्षण करने भी आए हैं बाकी चीजों के साथ साथ। दरभंगा के कोचिंग कॉम्प्लेक्स उसी का निरीक्षण करने आए हैं। अभी समीक्षा की जा रही है, इसके आगे सर्वे भी करेंगे और आने वाले दिनों में उसका प्रस्ताव तो है ही, तो प्रस्ताव और ये कई बार आना पड़ेगा इधर। तो आज दरभंगा में 2 स्टेशन को जंक्शन बनाया गया, एक ये सीसो एक काकरघट्टी, तो उसको लेकर के दरभंगा स्टेशन पे भीड़ तो कम हो जाएगी क्योंकि 2 जगह हो जाएगी। इसको लेकर के क्या कहेंगे, किस तरह क्या से क्या 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 आपने कहा, एक शीशो और काकरघट्टी में जंक्शन हो गया। जंक्शन का जो परिभाषा है, जंक्शन की जो मतलब है कि जंक्शन एक वैसा स्टेशन है जहां से 2 से ज्यादा लाइनें खुलती है। तो परिभाषा के नाते शीशो और काकरघट्टी को हम लोगों ने जंक्शन का नाम दिया है। यात्री सुविधा भी बढ़ेगी। यात्री सुविधा जो है ये उसी क्रम में बढ़ेगी कि हम लोग हर स्टेशन पे हर साल यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए हम लोग की प्रतिबद्धता है कि हर साल स्टेशनों पे यात्री सेवा बढ़ाई जाएगी। जैसे अभी आप खुद देख रहे हैं, इस स्टेशन पिछले 8 महीना 10 महीना पहले जो इसकी जो अवस्था थी और आज जो है उसमें तो आप देख ही रहे होंगे, ज़रूर कुछ इसकी सफाई बढ़ी है। यहाँ पे ट्रेनें और आ रही हैं, यहाँ लाइटों की व्यवस्था जो है, विद्युत व्यवस्था और बढ़ाई गई है और आने वाले दिनों में और अच्छे होंगे।
दरभंगा डीएम की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई, कई मामलों का किया गया ऑन द स्पॉट निष्पादन। बिहार सरकार के निश्चय पार्ट 3 सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के अंतर्गत दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता के कार्यालय कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। तो वहीं सोमवार को आयोजित जन सुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए नागरिकों ने अपनी अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी। जिलाधिकारी ने सभी आवेदनों को सुना और कई मामलों में मौके पर ही संबंधित पदाधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान 20 से अधिक आवेदनों पर विस्तृत सुनवाई की गई। इनमें से लगभग कई मामलों को मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष मामलों के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों को शीघ्र जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। तो आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं अपनी समस्याएं मीडिया को सोमवार को दोपहर 12 बजे मौजूद लोग। घर से लेकर सड़क तक ठेहुन भर पानी भरा हुआ है। कहाँ का मामला? ब्लॉक सदर थाना, वार्ड नंबर 2 कबीरचक। किस लिए क्या चाह रहे हैं आज? चाह रहे हैं, एक आवेदन दे के गए थे, उस पर कुछ भी क्या हुआ नहीं हुआ कोई खबर नहीं है। फोन करने पर कुछ बात नहीं लोग करते हैं। अभी कहाँ आए हैं? अभी डीएम के पास आए हैं, फिर फ्रेश एप्लीकेशन देने के लिए। समाधान के रूप में क्या चाह रहे हैं? समाधान, पानी तो निकलेगा ना। 10-15 दिन पहले पानी बिल्कुल सूखा हुआ था। अभी कहाँ से कौन रोक देता? नगर निगम से कोई नहीं आता? नगर निगम हम लोग का नहीं, पंचायत है। पंचायत से कोई नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता है। मुखिया भी बहुत बदमाश है और वीडियो भी बहुत। कौन सा पंचायत से है? कौन सा पंचायत से है? कबीरचक पंचायत, ग्राम पंचायत। ब्लॉक वही सदर ब्लॉक तो बोले जी। अपना मीना झा। डीएम साहब से मिलना है कि क्या आपत्ति दर्ज करवाई, इसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या मामला है? टाइपिंग वाला, मेडिकल का बहाली वाला। इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि दोबारा टाइपिंग। कहाँ से आए आप? जाले ब्लॉक। क्या नाम है? हमारे घर में कई के वार्ड का पानी मुखियालय हमारे घर में घुसा दिया है। नाला को बनाया, नाला का पहले डबरा में अथी जहाँ खाना बना हुआ है वो डबरा था, तो वो खाना बन गया, नया नाला का निर्माण भी कर दिया, पर निकासी नहीं दिया। इसके कारण मेरे घर में जल जमाव का समस्या हो गया। तालाब घर बन गया है पूरा। हम किराए का मकान में रहे हैं 4 महीने से। मुखिया को कहते हैं तो कहता है हाँ, तो बिल्कुल नहीं सुनता है मेरा बात। कहता है गाँव के लोग को कहे, गाँव के लोग को भी कहे, तो गाँव के लोग को नहीं सुना। ईश्वर मंडल को बुलाए मैंने, हाँ ईश्वर मंडल काम हो जाएगा। 4 महीने से मेरा घर गिरने के कतार पर आ गया। क्या चाह रहे हैं आप? तो हम ये चाह रहे हैं कि मेरा घर का पानी निकले और मुखिया मेरा रूम को बढ़िया से फिर इससे एक निर्माण बना के हमको दे। कहाँ से आए? कौन सा ब्लॉक? हम ब्लॉक थी से मनीगाछी ब्लॉक से, बाईपुर गांव है मेरा। किनके यहाँ आए? हम डीएम साहब से मिलने आए हैं। हम क्या नाम हुआ? अंबिका माथा हुआ मेरा। जिला गंगा समिति द्वारा आयोजित गंगा स्वच्छता पखवाड़ा एवं जल महोत्सव 2026 का हुआ शुभारंभ। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत गंगा एवं सहायक नदियों की स्वच्छता, संरक्षण तथा जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के उद्देश्य से जिला गंगा समिति दरभंगा द्वारा समाहरणालय परिसर में गंगा स्वच्छता पखवाड़ा एवं जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जल अर्पण एवं गंगा स्वच्छता एवं जन संरक्षण से संबंधित पोस्टर विमोचन कर दरभंगा जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला गंगा समिति कौशल कुमार के द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, उप विकास आयुक्त श्री स्वप्निल, अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार, अपर समाहर्ता विभागीय जांच राकेश कुमार, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर, जिला परियोजना पदाधिकारी जिला गंगा समिति फारूक इमाम सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि गंगा एवं अन्य जल स्रोतों की स्वच्छता के लिए समाज में के प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गंगा भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है और इसकी निर्मलता एवं अविरलता को बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है। इसके अलावा कई मौजूद लोगों ने भी अपनी अपनी बातें को रखा। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा सोमवार की दोपहर 3:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। समिति के द्वारा गंगा समिति के द्वारा पखवाड़ा शुरुआत किया गया है, ये जिला गंगा समिति के सदस्यों का है और यह गंगा समिति गंगा और उसकी सहायक नदियों को साफ रहे, सुरक्षित रहे, अविरल रहे और सुरक्षित रहे, इसलिए कमेटी बनाई गई है और इसकी बैठक विभिन्न अंतराल पर होती है।
गंगा नदी तो जिले में प्रतिदिन बहुत सारी सहायक नदियां यहाँ से निकलती है, जैसे तो के लिए गंगा से स्वच्छ रखना है तो हमें सहायक नदियों को स्वच्छ रखना होगा। इसी उद्देश्य से आज हम लोग जागरूक करेंगे जागरूकता के लिए, ताकि लोग जागरूक हो जल संरक्षण के प्रति और जल बचाने के प्रति जागरूक हो, और अपने आसपास जितने भी जल स्रोत हैं, तालाब हैं, नदी है, उसको साफ रखें, सुरक्षित रखें, गंदगी न जाए, ये हमको कोशिश करना चाहिए। और जो कंसेप्ट नोट है, गंगा नदी भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण धरोहर है। यह केवल एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, आजीविका, पर्यावरण और संतुलन का आधार है। वर्तमान समय में बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिक गतिविधियों और ठोस एवं अपशिष्ट के कारण गंगा सहित अन्य नदियों पर प्रदूषण का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत जन भागीदारी के माध्यम से नदी स्वच्छता संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गंगा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ किया गया। इस पखवाड़ा के दौरान गंगा घाटों और आसपास के क्षेत्रों के स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। लोगों को नदी में कचरा, प्लास्टिक एवं अन्य अपशिष्ट न डालने से प्रेरित किया जाएगा। साथ ही विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संगठनों की भागीदारी से जागरूकता रहेगी। शपथ ग्रहण समारोह, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गंगा की स्वच्छता के प्रति नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करना तथा सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करना है। जन सहभागिता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही गंगा नदी की निर्मलता और व्यवस्था को बनाए रखने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो पूरा आज ये पखवाड़ा शुरू हो गया है। इस पखवाड़ा का जो उद्देश्य है, मैं चाहूंगा कि हमारी कमेटी, जिला गंगा कमेटी का पखवाड़े के उद्देश्य को पाने में सफल हो और व्यापक जन जागरूकता जनभागीदारी कराएं, ताकि इस जिले में जितने भी सहायक नदियां हैं, जल स्रोत है, उसको भी रखा जा सके और अगर रखा जा सके। बहुत धन्यवाद।